क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जिस दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जिस क्षण सांसें रुक जाएंगी और आपकी पहचान केवल एक नाम पता बनकर रह जाएगी, उस क्षण आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, क्या अनुभव करेगी? उसे भूख प्यास महसूस होगी या वह इन सब से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी? जय श्री कृष्ण। कर्मा कुटीर में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम गरुड़ पुराण के उस रहस्य को सुनने जा रहे हैं जिसे सामान्यतः लोग जानना तो चाहते हैं पर समझ नहीं पाते, क्योंकि यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, आत्मा को झकझोर देने के लिए है। कहा जाता है कि जिस क्षण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी क्षण उसका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। हमारा यह देह, यह आंखें, यह हाथ पांव, यह मन सब यहीं छूट जाते हैं, परंतु आत्मा एक तेजस्वी प्रकाश की तरह देह से बाहर निकलती है। शरीर के टूटते हुए आत्मा अपने कर्मों की गंध, अपनी लहरों को महसूस करती है। यमदूत का या देवदूत उसी क्षण पहुंच जाते हैं। यह निर्भर करता है कि मनुष्य ने जीवन में क्या किया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मनुष्य के मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अत्यंत सूक्ष्म भूख और प्यास का अनुभव होता है, पर यह भूख दाल रोटी या पानी की नहीं होती। यह भूख होती है सत्कर्मों की ऊर्जा की, जो मनुष्य अपने जीवन में बनाता है। यदि उसके कर्म शुभ होते हैं तो उसकी आत्मा को प्रकाश मिलता है और एक हल्कापन महसूस होता है और उसे मार्गदर्शक देवदूत तुरंत संभाल लेते हैं। लेकिन यदि कर्म अशुभ हो तो आत्मा अत्यधिक भारी हो जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब लोग रोते हैं, शरीर पकड़कर झकझोरते हैं, मृत व्यक्ति के पास शोर करते हैं, तब आत्मा को और अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वह सब कुछ सुन और देख तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, समझा नहीं सकती। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने मृत्यु के बाद घर में शांति मंत्र और दीपक जलाने की परंपरा बनाई, ताकि आत्मा भ्रमित न हो। मृत्यु के बाद पहले ही दिन आत्मा अपने घर में ही रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है, प्रयास करती है कि उसे महसूस कर सके। कुछ आत्माएं अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की पीठ पर या कंधे पर हाथ रखने की कोशिश भी करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती। 2 से 10 दिन तक आत्मा कई स्थानों पर भटकती है, अपने जीवन के दृश्यों को फिर से देखने लगती है। खुशियां, दुख, झगड़े, प्रेम सब कुछ पुनः उभरने लगता है। यह अवस्था किसी फिल्म के दोबारा चलने जैसी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वास्तविक और तीव्र होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय यह समझ पाती है कि जीवन में कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण थी और कौन सी व्यर्थ। कोई मनुष्य धन लेते समय खुश होता है, तब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सारा धन, सारी जमीन जायदाद, सारी इच्छाएं सब एक क्षण में धूल बन जाती हैं। आत्मा को केवल एक चीज साथ मिलती है, कर्मों के प्रभाव की परछाई। यमलोक की ओर पहली यात्रा में आत्मा को बहुत सी जगहों से गुजरना पड़ता है। कुछ स्थान सुखद, कुछ भयावह, कुछ भ्रम से भरे हुए। यह सब उसके कर्मों का दर्पण होता है। आत्मा को भूख प्यास इसीलिए लगती है क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर से शारीरिक भोजन नहीं ले सकती, लेकिन उसके भीतर कर्मों की कमी, ऊर्जा की कमी और अधिकता महसूस होती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण की व्यवस्था बताई गई है। श्राद्ध और तर्पण यह दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। यह भोजन नहीं बल्कि ऊर्जा का दान होता है, जिसे पितरों तक पहुंचा दिया जाता है। मित्रों, आज का यह रहस्य आपको केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता, बल्कि आपके वर्तमान जीवन का मूल्य भी याद दिलाता है। मनुष्य जब तक जीवित है, वही अपने मनुष्य के भविष्य के मार्ग बनाता है। अपने कर्मों से अपनी आत्मा के लिए प्रकाश या अंधकार तैयार करता है। इसे गहन सत्य के साथ हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन लोकों से गुजरती है, यमदूत आत्मा से क्या संवाद करते हैं और किस आधार पर निर्णय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी।
जहाँ उसके सामने मार्ग खुलते हैं जिनके बारे में मनुष्य जीवन भर केवल अनुमान ही लगाता है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस सूक्ष्म शरीर में होती है वह अत्यंत हल्का, पारदर्शी, तेजस्वी होता है, परंतु यह तेज हर आत्मा के में समान नहीं होता। किसी में दीपक की लौ जैसा, किसी में अग्नि की ज्वाला जैसा, किसी में छीड़ सी चिंगारी जैसा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपनी देह का त्याग करती है और घर के वातावरण से अलग होने लगती है, तभी उसे कर्मों की सच्ची पहचान होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया, छल कपट किया या किसी को दुखी को अनदेखा किया, उसकी आत्मा के सामने वही दृश्य पुनः उभर कर आते हैं, इतना तीव्र कि वह उनसे भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती। वहीं जिसने प्रेम, दया और सत्य से जीवन जिया, उसकी आत्मा को उन्हीं कर्मों की रोशनी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है, मानो कोई दिव्य हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा हो। आत्मा फिर यमदूतों के साथ एक ऐसे मार्ग पर चलती है जहाँ दिन रात, समय, दूरी का कोई अर्थ नहीं। यह मार्ग प्रेत यात्रा कहलाता है। कहा जाता है कि पहले 12 दिन आत्मा में सबसे अधिक अशांति रहती है, क्योंकि वह ना तो मनुष्य लोक से पूरी तरह हट पाती है और ना ही अगले लोकों में प्रवेश कर पाती है। यह अवस्था एक अधर में लटके हुए दीपक जैसी होती है। हवा लगती है तो डोलता है पर बुझता नहीं। फिर धीरे धीरे आत्मा यमलोक की ओर खिंचने लगती है और यहीं से शुरू होता है वह अनुभव जो मानव जीवन में कोई नहीं देख सकता। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा में के मार्ग में कई प्रकार के दृश्य देखती है। कहीं उजाला इतना कि आंखें चकाचौंध हो जाएं, कहीं अंधकार इतना कि कुछ भी न दिखाई दे, कहीं नदी के समान तेज प्रवाह, कभी अग्नि जैसी लपटें, कहीं कमल जैसे सुगंधित पुष्पों की वर्षा और कहीं भयावह स्वर जिनका अर्थ केवल आत्मा ही समझती है। यह सब आत्मा के कर्मों का प्राकृतिक प्रतिबिंब है। किसी सजा या इनाम का निर्णय अभी नहीं हुआ होता। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब यमदूत उसे एक ऐसे सभागृह में ले जाते हैं जहां कोई दीवार, कोई छत, कोई दिशा नहीं दिखती, बस एक अनंत विस्तार, जिसके केंद्र में विराजमान होते हैं यमराज, धर्म के देवता, पूर्ण न्याय के प्रतीक। वहां आत्मा से कोई प्रश्न नहीं होता, कोई बहस नहीं होती, कोई पक्ष नहीं सुना जाता, केवल उसके कर्म स्वयं उसके सामने खुल जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य ग्रंथ अपने आप पढ़ा जाने लगे। इस अवस्था में को कर्म दर्पण कहा जाता है। मनुष्य जीवन में चाहे कितना छिपा ले, पर यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। यमराज आत्मा से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम तैयार हो अपने कर्मों के फल को स्वीकार करने के लिए? आत्मा चाहे उत्तर दे या ना दे, निर्णय उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। अच्छी आत्माएं प्रकाश लोक की ओर भेजी जाती हैं, जहां उन्हें विश्राम, सुख और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। परंतु जिन आत्माओं ने अपने जीवन को क्रोध, लालच, छल, अन्याय से भर दिया, उन्हें अपने कर्मों की ऊर्जा के अनुसार वे स्थान दिखाए जाते हैं जहां आत्मा स्वयं अपने दोषों से मुक्त हो सके। गरुड़ पुराण इसे दंड नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य हर आत्मा के मोक्ष के प्रकाश तक पहुंचाना ही है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को प्रत्येक कर्म की अनुभूति होती है। किसी को दुख देने का दर्द वही आत्मा स्वयं महसूस करती है। किसी की सहायता करने का पुण्य उसी आत्मा के चारों ओर प्रकाश बनकर घूमता है। और यह पूरा अनुभव केवल आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक संदेश है। हर कार्य, हर विचार, हर भावना का एक परिणाम होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे मनुष्य को बाद में पछताना पड़े। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं बताता बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। यह याद दिलाता है कि धन, शरीर, घर, मान सम्मान
सभी यहीं छूट जाते हैं। आत्मा केवल कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। इसीलिए जीवन में जितना हो सके सत्य बोलिए, सेवा कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए और ईश्वर को श्रद्धा से स्मरण करते रहिए। यही वह धन है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जीवन क्षणभंगुर है पर आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का द्वार है और अच्छे कर्म का वह प्रकाश है जो इस यात्रा को सरल बना देते हैं। जय श्री कृष्ण। यह थी कर्मा कुटीर की आज की दिव्य और रहस्यमयी प्रस्तुति। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अवश्य जुड़िए। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं एक नए सत्य और नई अनुभूति के साथ। हरिओम।